हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 9 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है कर्वेचर एंड टॉर्शन का। तो आपका जो लेक्चर नंबर 8 तक का वीडियो है उसमें आपके जो चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट थे और क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस सेशन में मैं आपको टेस्ट के लिए 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। टी कैप डबल डैश इज इक्वल टू, आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। सेकंड आपका बी कैप डबल डैश इज इक्वल टू, आपको इतना यहाँ पे प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें आप में टी कैप इज इक्वल टी कैप डबल डैश आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको बी कैप डबल डैश आपको ये वाला प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर द कर्व। यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन, जहाँ पे आपको एक्स आपका गिवन है ए टेन थीटा के इक्वल, वाई जो है आपका वो ए कॉट थीटा है, और आपका जो जेड है वो आपका ए अंडर रूट 2 है, इंटू में लॉग टेन थीटा है। देन आपको प्रूव दैट करना है कि आपका जो रो है वो इक्वल टू माइनस सिग्मा, और ये इक्वल टू है 2 अंडर रूट 2a अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे आपका देखिए रो क्या है, सिग्मा क्या है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व इस पर बेस्ड आपका हुआ था, तो उसमें आपको बताया गया था कि रो और सिग्मा आपके क्या होते हैं। तो मैंने आपको कर्वेचर और टॉर्शन का फार्मूला बताया था। कर्वेचर को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कप्पा से, ये आपका कप्पा है। तो कर्वेचर को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, और जो आपका टॉर्शन होता है उसको हम टाउ से यहाँ पे डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपका जो ये आपका रो होता है, ये आपका 1 अपान कप्पा के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? 1 अपान कप्पा के बराबर होता है। और जो यहाँ पे आपको सिग्मा दिख रहा है वो आपका होता है 1 अपान टाउ के बराबर। कप्पा क्या होता है? कप्पा आपका कर्वेचर है, और टाउ आपका क्या है? टॉर्शन है। जब भी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्शन, तो आपको कप्पा और टाउ को फाइंड करना है। अगर आपसे प्रूव दैट करने के लिए कह रहा है कि रो और सिग्मा आप इक्वल टू प्रूफ कीजिए 2 अंडर रूट 2a अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो आपको सबसे पहले कप्पा को फाइंड करना होगा, देन टाउ को फाइंड करना होगा। जब आपके पास कप्पा और टाउ का वैल्यू आ जाएगा तो आप इसका 1 अपान में कर देंगे, तो ये रो के बराबर आ जाएगा, और टाउ को 1 अपान में कर देंगे तो आपका ये सिग्मा के इक्वल आ जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि आप यहाँ पे अगर कर्व का इक्वेशन ये है तो आपको यहाँ पे प्रूव दैट करना है कि रो जो है वो माइनस सिग्मा के बराबर है, और ये इक्वल टू है 2 अंडर रूट 2a अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपसे 2017 में आपसे पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे फाइंड द कप्पा एंड टाउ। कप्पा को कहते हैं कर्वेचर, टाउ आपका टॉर्शन है। इसको आपको फाइंड करना है, और आपको कर्व का इक्वेशन यहाँ पे x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, और z इज इक्वल टू ए टी कॉट अल्फा यहाँ पे आपको गिवन है। अगर आपके पास कर्व का इक्वेशन ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, z इज इक्वल टू ए टी कॉट अल्फा है, तो आपको कप्पा और टाउ यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कप्पा और टाउ का फार्मूला एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो आपका जो कप्पा का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। कप्पा का फार्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट, इसका मैग्नीट्यूड, और अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट का होल क्यूब। तो ये जो आपका फार्मूला है ये आपका कप्पा के इक्वल टू होता है। और जो आपका टाउ होता है, टाउ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपका जो टाउ का फार्मूला होता है वो आपका यहाँ पे है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर थर्ड टाइम्स डॉट, और इसी के अपान में आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट, इसका आपका होल स्क्वायर होता है। तो ये आपका होता है टाउ का फार्मूला, और ये आपका होता है कप्पा का फार्मूला। कप्पा दैट मीन्स कर्वेचर, टाउ दैट मीन्स आपका टॉर्सन होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे 2014 में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या कह रहा है कि फॉर द कर्व आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको 2ab कामा ए स्क्वायर लॉग टी कामा बी स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पे आपको गिवन है। शो दैट, आपको यहाँ पे शो दैट करना है कि आपका जो कप्पा है वो इक्वल टू है टाउ के,
और ये इक्वल टू है 2ABT अपॉन A² प्लस 2B² T² का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है 2014 में। तो आपको इसमें तो कप्पा और टाउ को फाइंड करना है। यहाँ पे आपका जो कप्पा होगा वो टाउ के बराबर होगा और टाउ आपका 2ABT अपॉन A² प्लस 2B² T² का होल स्क्वायर के यहाँ पे बराबर होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे शो दैट करना है। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्सन। यहाँ पे आपको कर्वेचर और टॉर्सन फाइंड करना है कप्पा और टाउ फॉर द कर्व एट थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा और z इज इक्वल टू a थीटा tan अल्फा। ये आपका कर्व का इक्वेशन है जहाँ पे आपका x y z आपको गिवन है। तो अगर आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है तो आपको कप्पा और टाउ को फाइंड आउट करना है। कप्पा और टाउ कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये पिछले लेक्चर्स में हो चुके हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। और अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको कप्पा और टाउ का फार्मूला बताया है। कप्पा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट का होल क्यूब। ये आपका कर्वेचर का फार्मूला होता है। और टॉर्सन का फार्मूला आपका ये होता है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर थर्ड टाइम्स डॉट अपान में क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट का होल स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम कर्वेचर और टॉर्सन का यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फॉर द कर्व, यहाँ पे आपको कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3t, y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, z इज इक्वल टू 2t क्यूब। और आपको यहाँ पे शो दैट करना है कि आपका जो रो है वो माइनस सिग्मा के बराबर है और ये इक्वल टू है 3 ऑफ 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2। जैसे अभी ये क्वेश्चन आपको ऊपर देखने को मिला, सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट के लिए। ये आपसे बार बार पूछा जा रहा है, जैसे 2012 में पूछा गया, फिर 14 में, फिर 17 में, फिर 21 में। राइट द सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। इसमें 3 फार्मूलाज होते हैं इसके, आपको तीनों को याद करना है बढ़िया से, उसको आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। ये आपके 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर 3 फार्मूलाज है तो आपसे 3 नंबर्स में पूछा जाएगा 1 नंबर का। तो आपका ये था टेस्ट के लिए क्वेश्चन, जो कि आपको लेक्चर नंबर 9 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक ये आपका है BSc 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए। चैप्टर का नेम है आपका कर्वेचर एंड टॉर्सन का। तो एक बार सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आप अच्छे से पॉज करके वीडियो को इसको आप नोट कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके 2 पार्ट हैं। ये आपका पहला वाला है, ये आपका सेकेंड वाला है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको सेरेट फ्रेनेट फार्मूला यहाँ पे लिखना होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।